ओके गाइस, अभी हम दिन का पहला ट्रेड अपना ले चुके हैं 22,300 के कॉल में। और स्टॉप लॉस गाइस हमारा 180 पे है, हमने मैजिकल लेवल के हिसाब से लिया है। और एंट्री हमारी लगभग 185 के आसपास हुआ है। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको ट्रेड एंड होने के बाद। जस्ट मैं इंट्रो वीडियो बनाने जा रहा था, तब तक हमारी ट्रेड बन गई तो हमने एंट्री ले लिया। और लगता है इसमें स्टॉप लॉस ही हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर इसके बाद हम बात करते हैं। एक बार गाइस मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ। अभी हमारी पोजीशन ग्रीन में भी आ चुकी है। एक बार मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री लिया है 1 मिनट में। ओके, देखो यहाँ के आसपास हमारी 84 यहाँ के आसपास एंट्री हुई है। एक सेकंड, काफ़ी इसमें दिक्कत होती है चार्ट रीड करने में। और स्टॉप लॉस हमने आई थिंक हिट हो गया गाइस, हिट हो गया। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और अभी हम देखें ना, मैजिकल लेवल पे पुट का ट्रेड इसने बना दिया है। पुट वाला ट्रेड कॉल में बनाया था, लेकिन इसने पुट में बना दिया है। इसमें तो हमारा लॉस हो चुका है। पुट में हम स्विच हो सकते हैं अगर ये कैंडल क्लोज होता है, इसको क्लोज होने में। ओके, हम पुट साइड आ जाते हैं गाइस। 100 क्वान्टिटी, मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए तो हम परचेस कर लेंगे। ओके, हमने ले लिया है। एंट्री जो हमारी हुई है 31.50 पे लिया है। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस बैठेगा गाइस यहाँ के आसपास। हम स्टॉप लॉस रखने वाले हैं 26 पर स्टॉप लॉस रख लेते हैं। 126 125.50। ओके, अभी ये वाली पोजीशन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। उसमें हमारा कॉल साइड एसएल हिट हुआ, तो उसके बाद हमारा पुट साइड ट्रेड बन गया। मैजिकल लेवल के हिसाब से ट्रेड एंड होता है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तुरंत इमीडिएट ट्रेड बन गया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 131.50 पे हमारी एंट्री हुई है, 31.50 पे। और स्टॉप लॉस हमने 26 पे रखा है। तो वही हमारा 5 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, वेट करते हैं। 1000 रुपये तक हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो हम एग्जिट कर देने वाले। जैसा आपको पता है हमारा 1000 रुपये मैजिकल लेवल पे बन गया, तो हम फिर बुक कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 500 रुपये तक भी दिखना चालू हो गया है गाइस। 500 रुपये तक भी हमें प्रॉफिट दिख गया है। थोड़ा वेट करना है हमें, थोड़ा वेट। ओके, मैं अपने टैबलेट से बुकिंग करने वाला हूँ गाइस, टैबलेट से बुकिंग करने वाला हूँ। काफ़ी पास है हमारे टारगेट के। ओके, रिट्रेस हो गया। मैं बाय मिस्टेक इसको सिलेक्ट कर लिया था। अभी 500 रुपये ही चल रहा है। थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा हमारे टारगेट से 42 पे लगभग हमारा 41-42 पे लगभग हमारा टारगेट है। ये 40 से रिवर्स आया, मैंने देखा। ओके, 500 रुपये अगेन प्रॉफिट दिख रहा है। थोड़ा सा स्पाइक आ गया ना तो हमारा काम बन जाएगा। थोड़ी सी स्पाइक की देरी है। ओके, 39 ऐसे चल रहा है गाइस। 800 रुपये तक हमें प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा और 900 रुपये तक दिख गया है। ओके, बुक कर लेते। ओके, थोड़ा रिट्रेस हो गया गाइस। बुक कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो थोड़े से की वजह से फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया और इसमें हमारा 1000 रुपये लगभग प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। और कितने पे बुकिंग हुई है? 41.40 पे 10 पैसे से, मतलब 10 पॉइंट में हमारा 10 पैसा केवल कम था, उतना हमारा बुकिंग हुई है। इस ट्रेड में लगभग 1000 रुपये बुकिंग हुआ। अब मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमने ये जो ट्रेड प्लान किया, मैजिकल लेवल पे ही ट्रेड प्लान किया। और जो इससे पहले वाला जो ट्रेड था उसको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने वो ट्रेड ले लिया। लेकिन अवॉइड किया जा सकता था उसको, लेकिन जैसे उसमें एसएल हुआ तुरंत हमारा पुट साइड ट्रेड बना, हमने पुट में स्विच कर लिए। चलिए गाइस, अभी हम एंजल वन में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब ये गाइस स्पाइक दे रहा है 15-17 पॉइंट। देखो 442, 45, 47 ऐसे प्राइस चलने लगा। अब स्पाइक, हमें हमारा टारगेट मिल गया, इसीलिए हमने बुक कर लिया। ओके गाइस, अभी हम एंजल वन के चार्ट में आ चुके हैं। फर्स्ट मैं आपको लेवल बता दूँ, हमारा 3 लेवल आज है। एक है 21,821 और एक है 21,940 और एक जो तीसरा लेवल है जिस पे हमने काम किया 22,342। देखो मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये वाली चीज़ देखो, ये वाली कैंडल पे हमने कॉल ले लिया था। ये जो कैंडल है ना 9 बज के 26 मिनट पे इसमें हमने
कॉल ले लिया था, देखोगे ये वाले कैंडल पे आया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया था, फिर यहीं पे हमने ले लिया था, लेकिन ये प्रॉपर रिजेक्शन नहीं था गाइस, ऊपर जाके नीचे नहीं आया था, वो वहीं से वो डायरेक्ट ओपन हो गया था, तो इसको हम अवॉइड कर सकते थे, लेकिन तब भी हमने इस पे ले लिया था, तो इसमें हमारा एसएल हो गया था। लेकिन जब ऊपर से फिर से ये नीचे आया, ये रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ये कैंडल भी बन गया, उसके बाद प्रॉपर देखो ये वाली जो कैंडल है ना, ये 9:29 वाला, ये आया हमारे मैजिकल लेवल से रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल फॉर्म किया, जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म किया हमने यहाँ पे इमीडिएट एंट्री ले लिया, और यहाँ तक ये जो लो तो टूटा, ये वाला लो, यहाँ पे हमने बुकिंग कर लिया, हमें 10 पॉइंट ही मिले, ज़्यादा हमने लालच नहीं किया, 10 पॉइंट लेके निकल गए। हमारा टारगेट ही रहता गाइस, अगर 1000 रुपये तक हमारा बन गया, फिर वहाँ पे हम एक बुक कर लेते, 2 लॉट से अगर 1000 रुपये बन गया तो फिर वहाँ पे हम बुक कर लेते हैं। तो देखते हैं, अभी तो इसमें तो हमारा प्रॉफिट हो चुका है, ओवरऑल अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 400 रुपये हो चुके हैं। पहले ट्रेड में हमारा एसएल हो गया, ये वाला अवॉइड किया जा सकता था क्योंकि ये प्रॉपर नहीं था, लेकिन ये पुट वाला एकदम प्रॉपर था, इसको हमने कैप्चर किया और इसमें हमने बढ़िया प्रॉफिट किया। अभी तो गाइस ये प्रीमियम ने ऑलमोस्ट 20 पॉइंट दे दिया, 20 पॉइंट दे दिया। देखो मैं आपको एक बार प्रीमियम भी दिखा देता हूँ। ओके गाइस, अभी हम प्रीमियम के चार्ट में आ चुके हैं। हमारी जो एंट्री हुई थी गाइस, एक सेकंड अगर मैं देखूँ, हमारी जो एंट्री हुई थी 9:30 के आसपास, ये वाले कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी। ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, और हमारी जो एंट्री हुई थी गाइस ये वाले कैंडल पे, ये 31 यहाँ के आसपास, जब ये थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया था, और हमने यहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा था 26 पे, लगभग 26 की 25 पे हमने आई थिंक रखा था स्टॉप लॉस। फिर यहाँ पे जैसे 10 पॉइंट हमें मिला था, ये वाला जो स्विंग तोड़ा था, हमने बुकिंग कर लिया था 10 पॉइंट पे, लेकिन इसने देखो ऑलमोस्ट गाइस 20+ पॉइंट इसने दे दिया। हमारा जो मैजिकल लेवल है, अभी मैं डिसाइड किया 1000 रुपये मुझे मिल गया, मैं बुक कर लूँगा, लेकिन ये देने को अच्छा पॉइंट भी दे देता, अच्छा पॉइंट। आपने देखा होगा जितनी बार हमने मैजिकल लेवल पे काम किया है, ज़्यादातर टाइम उसने 15 से ऊपर ही दिया है, उसको भी हम कैप्चर करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं, इसलिए हमें 1000 रुपये मिल जाता है, तो 1000 रुपये हम बुक कर लेते हैं। अभी देखोगे तो इसने 30+ पॉइंट दे दिए गाइस, 30+ पॉइंट, इसमें हमारा 3000 रुपये अब तक बन चुके होते। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो हमारा मैजिकल लेवल का काम हो चुका है, अभी 400 रुपये प्रॉफिट हो चुका है आज के दिन। तो देखते हैं कोई और ट्रेड अगर मैजिकल लेवल पे बनता है ना, तो फिर हम करने वाले। अभी नीचे 2 लेवल और है, मैं दिखाता हूँ, ये 2 लेवल और है गाइस, ये जो 2 लेवल हैं 21,940, 21,821, ये 2 लेवल और है। और हमने जो काम किया है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम किया है गाइस, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। और हमारा एक रूल है, 11 बजे के बाद मैजिकल लेवल पे हम काम नहीं करते हैं, फिर हम FIB वाली स्ट्रेटेजी पे स्विच हो जाते हैं। काफ़ी एक्यूरेट काम करता है, काफ़ी अच्छा काम करता है, बस इस पर काम करने वाला होना चाहिए। बहुत अच्छे से हमारा मैजिकल लेवल काम करता है। देखो ये वाली थोड़ी रॉन्ग एंट्री हमारी हो गई, इसीलिए हमने इसमें लॉस कर दिया, नहीं तो फिर इसमें हमारा लॉस नहीं हुआ होता। यहाँ पे हमें एकदम परफेक्ट एंट्री मिली। देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये वाला जो था, ये इसने तुरंत ही यहीं पे रिजेक्शन दिया था, ये ऊपर जाके तुरंत ऊपर जाके फिर रिजेक्शन दिया होता तो फिर ये परफेक्ट होता। जिस केस में ये पुट वाला ट्रेड, जैसे ये रेड कैंडल क्लोजिंग दी, फिर ये वाली एक और ग्रीन कैंडल डोजी टाइप बनी है, इसने नीचे गया था, ये नीचे गया था, नीचे से फिर ये ऊपर आया था, फिर ये हमारे लेवल से रिजेक्शन लिया था, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल है, तो फिर हमारा ट्रेड बना था प्रॉपर। इस पर हमने इमीडिएट ट्रेड लिया और इसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया। अच्छा खासा नहीं, नॉर्मल ही है, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम बड़ा कैप्चर करने की भी, देखो बड़ा कैप्चर करेंगे तो रिस्क भी हमें लेना पड़ेगा, फिर उस ट्रेड में जो ऊपर नीचे होता वो भी हमें झेलना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, रिवर्स भी आएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ें भी हमें फेस करना पड़ेगा। तो अभी हम सेफ़ खेलना चाहते हैं, इसलिए सेफ़ ही चलते हैं। बाकी अगर जिसको भी मेरे साथ मैजिकल लेवल पे काम करना है वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसको हम मैजिकल लेवल पे कैसे काम करना है, प्रॉपर मैजिकल लेवल पे काम करना सिखाते हैं, प्लस डेली हम मैजिकल लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो सीख के ईजिली मैजिकल लेवल पे काम कर सकता है और बढ़िया प्रॉफिट बना सकता है। चलो देखते हैं गाइस, वेट करते हैं अगले ट्रेड का। ओके गाइस, कॉल साइड ट्रेड हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। कैंडल क्लोजिंग पे हम लेने वाले हैं, थोड़ा सा कैंडल तो क्लोज हो चुका है गाइस, थोड़ा रिट्रेसमेंट दे दे 89-88 के पास हम ले लेंगे। ओके ले लेते हैं गाइस, नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगा। 89.20 पे लिए है,
इसमें हमारा पहले लॉस था गाइस, पहले लॉस था 550 रुपये के आसपास। अभी वही वाले स्ट्राइक प्राइस में हमने एंट्री लिया है। मैजिकल लेवल पे हमारा कॉल का ट्रेड बना, हमने एंट्री लिया है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। 4 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है 85 पे, 85 पे ही हमारा स्टॉप लॉस है। 4 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बन रहा है। बाकी 10 पॉइंट तक हमारा टारगेट रहेगा। वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, लगता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 86 पे आ चुका है प्राइस और 85 पे ही हमारा स्टॉप लॉस है। स्पोर्ट चार्ट में तो काफ़ी दूर है, लेकिन प्रीमियम में काफ़ी पास आ गया। ओके ओके, क्या ही रिजेक्शन दिया गाइस। ओके 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 ओके, हमें बुक करना होगा गाइस। एक सेकंड, फास्टली हमें बुक करना होगा। यही चीज़ होता है गाइस, अचानक से स्पाइक आती ना 98 पे, 198 पे, वाह 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 वाह, 198 पे हमारी बुकिंग हुई। कितना बुकिंग हुआ? 89, सही 10 पॉइंट हमारा बुकिंग हुआ। चलो कोई दिक्कत नहीं, अचानक से स्पाइक मारा गाइस। दिखाता हूँ मैं आपको, प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ, मैजिकल लेवल भी दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं एंजल 1 में। ओके गाइस, अभी हम एंजल 1 के चार्ट में आ चुके हैं। देखो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ये मैजिकल लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग हो गई। यहाँ पे ऐसा कुछ ट्रेड बना नहीं, देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेड बना नहीं। ये कैंडल रिजेक्शन तो दिया था, डोजी टाइप था, इसको इसलिए हमने इस पर ट्रेड नहीं किया। उसके बाद देखोगे ये वाली जो कैंडल है 10:03, इसने बढ़िया से हमारे मैजिकल लेवल जो है उसके पास एकदम आया था, 1 रुपये से था। ऐसे केस में हम ले लेते हैं, एकदम बढ़िया रिजेक्शन इसने दिया। यहीं पे जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री लिया। और यही वाली जो कैंडल है गाइस, ये वाली कैंडल अचानक से स्पाइक मारा और तुरंत हमने इसमें बुक कर लिया। ये शुक्र है कि बुकिंग कर, देखो वीडियो बना रहे थे, तुरंत हम जा नहीं पाए। शुक्र है कि वो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। रिट्रेसमेंट हुआ होता तुरंत तो फिर तो और कम हो गया होता। उसने होल्ड किया थोड़ी देर, हम बुकिंग करने का मौका दिया, हम बुकिंग कर लिए। यही है गाइस, मैजिकल लेवल पे आया, पहले क्लोजिंग दिया, फिर मैजिकल लेवल से रिजेक्शन लिया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और इसमें हमने बुकिंग कर लिया। देखो यहाँ पे भी देखोगे ना, ये ऊपर गया, ऊपर से फिर रिजेक्शन लेने आया, तब ये परफेक्ट ट्रेड हुआ। लेकिन यहाँ पे हमने छोटी सी गलती कर दी थी। ये वाला जो कॉल वाला ट्रेड था, ये वाले ट्रेड में अगर ये वाला ट्रेड हम नहीं लिए होते तो 2000 लगभग हमारा प्रॉफिट होता, लेकिन अभी हमारा प्रॉफिट 1300 रुपये। ये वाला देखोगे इसने ऊपर जाके नीचे नहीं आया, यही कैंडल यहीं से रिजेक्शन दिया, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना था। लेकिन इसमें हमने गलती कर दी, वो गलती हम एक्सेप्ट करते हैं, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए था। उसके बाद ये वाली ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल हुई, ये वाली ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल हुई। अभी हम प्रीमियम में चलते हैं, प्रीमियम में मैं आपको सब दिखाता हूँ। ओके गाइस, अभी हम प्रीमियम के चार्ट में आ चुके हैं। देखो यहीं पे हमारी एंट्री थी, ये 89 पॉइंट कितने पे थी हमारी, 89.20 पे। ओके, यहीं पे एंट्री थी और हमने यहीं पे 85 पे स्टॉप लॉस रखा हुआ था। 85 पे हमने स्टॉप लॉस रखा था गाइस। देखोगे एकदम पास हमारे स्टॉप लॉस के आया था, एकदम पास, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था। और यही कैंडल अचानक से स्पाइक मारा था इसने, तुरंत हमारा टारगेट भी दे दिया था, लेकिन बुकिंग करते करते थोड़ा सा कम हमें मिला। ये स्पाइक जब मारा तो 16-17 पॉइंट तक इसने दे दिया था, लेकिन जो बुकिंग हुई आपने देखा होगा काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हमें दिखने लग गया था। लेकिन वो बुकिंग करते करते अचानक से स्पाइक आया ना, तो तुरंत हम ऑर्डर में नहीं जा पाए। तो बुकिंग करते करते हमारी जो बुकिंग हुई वो बुकिंग हुई थी 98 के पास, 198 के आसपास। यस, 9.5 पॉइंट के लगभग बुकिंग हुई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं, तब भी लगभग 1000 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। तो टोटल गाइस आज हमारा प्रॉफिट हो चुका है 1290 रुपये। अब हम मैजिकल लेवल पे काम नहीं करने वाले। देखो हमारा मैजिकल लेवल के कुछ नियम, कुछ रूल्स हैं, उसको भी हमें फॉलो करना रहता है। एक बार जब हम बढ़िया प्रॉफिट में आ गए ना, 2 ट्रेड लगातार हमारी प्रॉफिट हो गई, फिर हमें मैजिकल लेवल पे काम नहीं करना है। ऐसा नहीं लालच में आके फिर हम उसमें और फंसते रहे, ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम एक गलती नहीं किए होते तो 2000 रुपये लगभग हमारा प्रॉफिट होता। हमने गलती किया, इसकी वजह से थोड़ा हमें प्रॉफिट कम हुआ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हम कोई भी मैजिकल लेवल पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम ना अपनी जो FIB वाली स्ट्रैटेजी है, अब FIB वाली स्ट्रैटेजी पे स्विच हो जाएंगे, लेकिन वो भी जब हमारा पूरा रूल सेटअप में बनेगा तब हम FIB वाली स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। काफ़ी एक्यूरेट, काफ़ी अच्छा काम करता है गाइस हमारा मैजिकल लेवल। बस वही है ना, उस पर काम करने का तरीका पता होना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं देखोगे मैजिकल लेवल पे कहीं पे मैं ट्रेड बनाता हूँ, कहीं पे नहीं बनाता हूँ। वही है ना, जब प्रॉपर बनता है ट्रेड तभी बनाया जाता है। हर जगह ट्रेड नहीं बना सकते ना, हर जगह ट्रेड थोड़ी बना सकते।
देखोगे जैसे ये वाला मैजिकल लेवल है, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी मैं तो कुछ कर सकता था, नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा था। मैजिकल लेवल के पास तो आया लेकिन कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा था, तो फिर हम ट्रेड क्यों ले। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रहा था, तो क्यों ले। ऐसा नहीं कि मैजिकल लेवल के पास आ गया तो इमीडिएट ऐसे ही कुछ भी ट्रेड बना लें, ऐसा नहीं। कुछ कन्फर्मेशन, कुछ रूल्स हैं, उस पर हमें फॉलो करके चलना रहता है। तो इसका भी ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ही ले ले। एंट्री सेटअप होते हैं, वो एंट्री सेटअप मीट होता है तो फिर हम लेते हैं, नहीं एंट्री सेटअप मीट होता है तो हम नहीं लेते। देखो यहाँ पे वापस से एंट्री बना रहा है, मे भी हो सकता है जाए, लेकिन हम कोई ट्रेड नहीं बनाना है। देखो ये कैंडल क्लोज होने में हम पेपर ट्रेड करते हैं गाइस। देखो ये वाला, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ पे हम टारगेट रखेंगे। पेपर ट्रेड हमारा यहाँ पे एंट्री बन चुका है, हम रियल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग हमने यहाँ पे लिया हुआ है। पेपर ट्रेडिंग में क्योंकि देखो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, फिर ज़्यादा ट्रेडिंग करके मतलब नहीं है, फिर हम लॉस में चले जाएंगे। इसीलिए हम कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले। हमारा दिन का 2 ट्रेड मिल गया ना प्रॉफिट में, फिर हम ट्रेड ही नहीं करते। बढ़िया हमें मिल जाता, फिर उसमें ज़बरदस्ती हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने पेपर ट्रेड बनाया हुआ है। देख लो गाइस, इसने हमारा जो पेपर ट्रेड हमने बनाया था उसने भी टारगेट दे दिया और इतनी तेज़ी से स्पाइक आया है, प्रीमियम तो फट गया होगा पूरा। देखो क्या ही फट रहा है, क्या ही एक्यूरेट काम करता है गाइस, क्या ही एक्यूरेट काम करता है। देखो आया, फिर से हमारे मैजिकल लेवल से रिजेक्शन लिया, चला गया। बट वही है कि हमारा टारगेट अचीव हो गया, फिर ज़बरदस्ती हाथ डालने का फिर कोई काम नहीं बनता है। हमारा पैसा बन गया दिन का, फिर हम उसमें हाथ नहीं डालते हैं। हमारा 2 ट्रेड अगर प्रॉफिट हो जाता है ना, फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। ऐसा हमारा रूल ये है कि अगर लगातार 2 ट्रेड लॉस हो जाते हैं मैजिकल लेवल पे, किसी भी ट्रेड पे, किसी भी स्ट्रेटेजी पे, हमारा जो रूल है लगातार 2 ट्रेड लॉस, ट्रेडिंग उस दिन बंद। अगर फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ उसके बाद एक और ट्रेड करेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ तो फिर ठीक है। अगर वो लॉस होगा तो वैसे भी हमारा बंद होने वाला। वो प्रॉफिट हुआ तो एक और ट्रेड करेंगे, उसमें प्रॉफिट हुआ तो उस दिन ट्रेडिंग बंद। उसके बाद कितना भी ट्रेड बने तो हम ट्रेड नहीं करते, या फिर लगातार 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तब भी हम बंद कर देते। ये मैजिकल लेवल का लगातार 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो हम बंद कर देते। तो ये वाला जो हमने पेपर ट्रेड बनाया था ये भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल गया और इसने काफ़ी तगड़ा, स्टॉप लॉस भी कहीं से कहीं तक हमारा हिट नहीं हुआ। एक बार हम प्रीमियम भी देख लेते हैं। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे प्रीमियम में हम यहाँ के आसपास एंट्री बनाते और इसने गाइस केवल 2-2.5 पॉइंट तो हमारे आया, नहीं ये वाला भी आया था, 4 पॉइंट लगभग आया था। स्टॉप लॉस लगभग हम बोले थे कि बड़ा ही है थोड़ा, तो यहाँ के 6-7 पॉइंट भी 5 भी रखते ना तो 5 पॉइंट भी हमारा हिट नहीं हुआ था, ऊपर से ही चला गया। और इसने देखो क्या प्रीमियम फटा है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट से थोड़ा कम 27 पॉइंट इसने टारगेट दे दिया। जितना हम लेते 15 पॉइंट तक ईजिली हमारा टारगेट बैठता है, इसमें 15 पॉइंट लेके निकल जाता, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा था, टारगेट भी बड़ा था और इसने भी बढ़िया टारगेट दिया। चलो अभी तो हमारा मैजिकल लेवल का आज काम हो गया, अब हम कोई भी ट्रेड मैजिकल लेवल पे नहीं करने वाले हैं। गाइस आज हमारा लगभग मैजिकल लेवल से 1300 रुपये प्रॉफिट था। उसके बाद हमने अपने FIB वाली स्ट्रेटेजी पे 2 ट्रेड किया, एक में स्टॉप लॉस हुआ, एक में कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ। ये वाला जो है ब्रैकेट ऑर्डर जो आपको दिख रहा है 48,300 का पुट, इसमें हमने लिया था, इसमें हमारा लॉस हुआ। और ये 48,400 इसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया। ये कॉस्ट टू कॉस्ट मैं नहीं लगाता गाइस, मेरा नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, मेरी लाइट चली गई है, उसकी वजह से वाईफाई नहीं चल रहा है, मुझे इंटरनेट से चलाना पड़ रहा है। तो मैं घर से बाहर जाके वॉच कर रहा था चार्ट को, तो मैं सेटअप पर नहीं था। सेटअप पे ना रहने की वजह से मैं ट्रेड को पूरा मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था। मुझे उसमें 25-30 पॉइंट मिले थे, फिर उसके बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, क्योंकि मैं ट्रेड को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था। अगर मैं सेटअप पर होता, ट्रेड को अच्छे से मैनेज कर पाता, तो फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करता। उसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके काफ़ी बड़ा टारगेट दिया है। अभी हम एंजल 1 के चार्ट में चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइस, अभी हम एंजल 1 में आ चुके हैं और हमने प्रीमियम लगा लिया है, जिस प्रीमियम में हमने ट्रेड लिया था। ये देखो, पहले मैं मॉर्निंग से आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा ये ट्रेड बना हुआ था, ये वाला ट्रेड हमारा बना हुआ था। यहाँ से 0.7 से ये गया था, लेकिन उस समय हम मैजिकल लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, तो फिर ये वाला ट्रेड हम नहीं ले पाए थे। फिर सेकंड ट्रेड जो हमारा बना था, यहाँ से हमने FIB लगाया था। ओके, यहाँ से हमने FIB लगाया, ये हाई तक, ये 0.6 का एरिया था। ओके, ये 0.6 का एरिया था। ये 0.6 के एरिया पे यहाँ पे हमने एंट्री लिया था।
ये 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे हमने एंट्री लिया था, इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, फिर ये ऊपर गया था। फिर क्या हुआ, वापस से इसी लेवल पे हमारा ट्रेड बना। ये वाला ट्रेड हमने वापस से लिया था, यही वाला ट्रेड। ये ग्रीन कैंडल बना, एक और ग्रीन कैंडल बना, फिर हमें कन्फर्मेशन मिल गया। फिर वापस से यहाँ के आसपास हमने ट्रेड बनाया था, इसमें यहाँ तक गया था। जब ना गाइस यहाँ तक गया था तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था। हमें थोड़ा नीचे ही प्राइस मिली थी, 68 के आसपास हमारी बाइंग थी। अभी मैं ऑर्डर बुक भी आपको दिखा दूंगा। ये ऊपर गया था 25-30 पॉइंट तक लगभग दिया था, फिर हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था। कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा हिट करके फिर ये ट्रेड देखो गाइस क्या ही गया था, ये ट्रेड फिर फट गया था। उसके बाद फिर हमें मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे भी यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनता तो हम ले सकते थे, लेकिन ये इमीडिएट यही बहुत बड़ी कैंडल बन गई यही वाले ट्रेड में जो हमारा प्रीवियस ट्रेड चल रहा था। यही ट्रेड अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किए होते तो बढ़िया जाता। ट्रेड हम मैनेजमेंट नहीं कर पाए क्योंकि ऊपर देखो कोई स्विंग, मैं ट्रेड मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था, मेरे पास स्क्रीन नहीं थी, तो ट्रेड को अच्छे से मैं मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था। नहीं तो फिर मैनेजमेंट अच्छे से मैं किया होता तो फिर हो जाता काम, मैं मैनेजमेंट नहीं कर पाया, इसीलिए इसमें हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके ये ऑलमोस्ट देखो गाइस कितना ऊपर गया। ये की कैंडल इसने स्पाइक मारा था 55 पॉइंट का लगभग, हमारा टारगेट इजीली मिल जाता, लेकिन ये इसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया। ये ओवरऑल जो ट्रेंड है आज के दिन पुट का ही था, यहाँ से 0.7 से मूव हुआ, फिर ये वाले रिट्रेसमेंट पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया, एसएल हिट किया। सेकंड टाइम हमारा ट्रेड बना, हमने इसको भी लिया, लेकिन इसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करके ट्रेड टारगेट दिया। उसके बाद कोई ट्रेड ऐसा बना नहीं, यहाँ पे भी बना था लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी, फिर यहाँ पे हमने नहीं लिया था। तो फिर अभी देखते हैं, एक आधा ट्रेड और मिलेगा तो हम करेंगे अपने FIB वाली स्ट्रेटेजी पे, नहीं तो फिर देखते हैं 2 बज चुके हैं, उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे क्या चीज़ है। ओके गाइस, क्लोज करते हैं आज के दिन। लाइट जाने की वजह से मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है और मुझे इंटरनेट से काम चलाना पड़ रहा है। इंटरनेट प्रॉपर चल भी नहीं रहा, देखो क्या ही ग्लिच हो गया। इंटरनेट की वजह से ये ऐसे हो जा रहे गाइस, इंटरनेट प्रॉपर चल ही नहीं पा रहा है। मेरे 2 ट्रेड बने अच्छे FIB वाली स्ट्रेटेजी पे, वो बस मैं देखते ही रह गए। चार्ट लोड ही नहीं हो रहा था, कहाँ से मैं ट्रेड लेता, चार्ट लोड ही नहीं हो रहा। और मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे फ़ोन का नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहता, इसीलिए मैंने वाईफाई लगवा के रखा है। वाईफाई चला जाता, अगर लाइट की वजह से हो गई, किसी भी रीजन से वाईफाई चला जाता है तो फिर मेरा ट्रेडिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे 2 अच्छे ट्रेड बने गाइस, लेकिन अब उसको दिखा भी नहीं सकता, इतनी कंडीशन ख़राब है इंटरनेट की। तो क्लोज़ करते, टाइम भी हो चुका है। आज के दिन वही हमारा लगभग 600 रुपये प्रॉफिट में, ये लोड भी नहीं हो रहा है गाइस, लोड भी नहीं हो रहा है। आज के दिन लगभग वही 600 रुपये प्रॉफिट में क्लोज़ होगा। बढ़िया प्रॉफिट, 2 ट्रेड जो थे अगर वो दोनों कैप्चर मैंने किए होते, लॉस जो हुआ है उसको कैप्चर करके लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये हम प्रॉफिट में होते, जो ट्रेड अभी मेरे मिस हुए हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, बाय बाय, क्लोज़ करते हैं आज के दिन।